तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें कब, क्या, कैसे और क्या क्या मिलेगा। तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें अपनी चीज़ों के लिए, तुम्हें अपनी खुशियों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हें ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें अपने अरमानों की, अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी से बोलना पड़ेगा। मैं तुमसे एक वादा करता हूँ आज, जब कभी तुम्हें कुछ भी चाहिए हो मेरे पास आना, मुझसे कहना। कभी कभी तो ऐसी भी वक्त आता है कि जब तुम सिर्फ अपने मन में कहते हो और मुझे समझ में आ जाती है और वो ख्वाहिश तुम्हारी पूरी हो जाती है। कई बार ऐसा हुआ है और तुमने देखा भी होगा कि तुम इतने खुश हो जाते हो और तुम कई बार इतने ज़्यादा खुश हो जाते हो कि मेरे पास आकर कितनी सारी बातें करते हो। तो एक बात याद रखना, तुम्हें अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, तुम्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी के आगे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो तुम्हारा मुखिया बैठा हूँ, मैं जो तुम्हारा अपना बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ ना तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तुम्हारे हर अरमान पूरे करने के लिए। दिल के साफ़ हो, सच्चे हो, मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। और इसलिए तुमसे कहता हूँ कि दुनिया में जो मर्जी हो जाए, कितना कुछ गलत क्यों ना हो जाए, तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी नीयत गलत नहीं है। तुम किसी का दिल नहीं दुखाते हो, ये मैं देख चुका हूँ और ये मैं जानता हूँ। तुम बहुत सच्चे हो और हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हो। तो यकीन रखना, जब तुम दूसरों की खुशियों के बारे में इतना सोचते हो तो फिर मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारी खुशियों के बारे में इतना सोचूं। तुम तरह तरह के यत्न करते रहते हो और हमेशा जब तुम किसी को दुखी देखते हो तो तुम खुद दुखी हो जाते हो। किसी की तकलीफ़ से तुम्हें तकलीफ़ होती है। जब इतनी सारी चीज़ें तुम सोचते हो, दूसरों के लिए करने की कोशिश करते हो, बेशक नहीं कर पाते हो, बहुत सारी मजबूरियां तुम्हारी आ जाती होंगी, लेकिन तुम्हारी नीयत तो है ना करने की। और यही कारण है कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा भी लगता है और मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश भी करता हूँ। और हमेशा याद रखना, जब भी कभी तुम कुछ मांगोगे तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझसे बस बोल देना या अपने मन में बोल देना कि बाबा मुझे ये चाहिए, और उसके बाद देखना तुम्हारा बाबा वो तुम तक ज़रूर लेकर आएगा। हाँ, एक बात याद रखना कि अगर कोई चीज़ तुम्हें नहीं मिली है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं वो दे नहीं सकता था। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो चीज़, वो वस्तु तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं है। बस इतनी सी बात है। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। आज तुम्हें एक बात बताता हूँ, आने वाले कुछ सालों में, ज़्यादा नहीं 2-3 सालों में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जिसके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम बहुत चाहते थे कि तुम कुछ करो, तुम चाहते थे कि तुम अपने दम पर, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपनी मंजिल को हासिल करो। तो मैं तुम्हें मौका देता हूँ, तुम्हें लेकर जाऊँगा, उस जगह पर लेकर जाऊँगा जहाँ पर तुम उन सफलताओं को छुओगे, तुम उन सफलताओं तक पहुँचोगे। बस एक बात तुमसे ज़रूर कहूँगा, अब जो काम तुम शुरू करोगे उस काम को पूरे शिद्दत के साथ, पूरा दिल लगाकर और पूरी मेहनत के साथ करना। उसमें कभी भी कोई भी लापरवाही मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वही तुम्हारी असली मंजिल है और वहीं से तुम्हारी ज़िंदगी के रास्ते निकल कर आएंगे। मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, जब तुम किसी काम को शुरू करते हो तो सबसे पहले उसके नकारात्मक पहलुओं के बारे में क्यों सोचने लग जाते हो? क्यों सोचने लग जाते हो कि तुम काम शुरू करने जा रहे हो, अगर वो सफल नहीं हुआ तो, अगर उसमें तुम्हें असफलता मिली तो, अगर वो नहीं काम चला तो? इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद करो। तुम्हें पता है, जब तुम नकारात्मक सोचते हो तो ज़िंदगी में तुम्हारे आसपास का जो वातावरण होता है वो नकारात्मक हो जाता है, और वहीं पर जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी का हर पहलू सकारात्मक हो जाता है। असल में तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसी तुम्हारी सोच होगी
तुम्हारे आसपास का वातावरण भी वैसा ही होता चला जाएगा। और इसलिए तुम क्यों नकारात्मक सोचते हो? तुम क्यों सोचते हो कि तुम सफल नहीं हुए? तो उल्टा ये सोचना शुरू करो कि तुम जिस काम को कर रहे हो पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ करोगे, और उसके बाद फल देने का काम मेरा है। जब मैं तुम्हें कोई काम सुझाता हूँ और जिसमें पूरी मेहनत लगी होती है, दिल जान से पूरा समर्पण लगा होता है, उसको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस तरीके से तुमने अपने ज़िंदगी के रिश्तों को संभाला है, चीज़ों को संभाला है पूरे शिद्दत के साथ, उसी तरीके से तुम अपने काम को भी संभाल लोगे। बस एक वादा करो, नकारात्मक नहीं सोचोगे। हमेशा खुश रहो, खूब खुश रहो और खूब तरक्की करो। ज़िंदगी में दो रास्ते निकल कर आते हैं, एक सही रास्ता और एक गलत रास्ता। गलत रास्ते पर चलना बहुत आसान होता है शुरू में, क्योंकि गलत रास्ते के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, झूठ के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, दिखावे के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन इन सब चीज़ों का जो रास्ता होता है बहुत छोटा होता है, उम्र बहुत छोटी होती है। और वहीं पर जब किसी काम को ईमानदारी से, मेहनत से और सच्ची लगन से किया जाता है तो उसमें समय भी लगता है और पूरी मेहनत भी लगती है, पूरा वक्त भी लगता है, देना पड़ता है वक्त, और ये साबित करना पड़ता है कि तुम मेहनती हो, तुम पूरे शिद्दत से अपने काम को कर रहे हो। और जब इन सब चीज़ों के साथ काम किया जाता है तो उस काम की जो मेहनत होती है और उस काम का जो फल होता है बहुत मीठा भी होता है और बहुत दूर तक जाता है। उसकी उम्र छोटी नहीं होती। और इसलिए जब भी कभी कोई काम तुम शुरू करते हो तो ये कभी मत सोचना कि थोड़े समय के लिए करना है, नहीं, उसको तुमने एक मकाम पर लेकर जाना है। और उस मकाम पर ले जाने के लिए तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी शिद्दत, तुम्हारी लगन, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरा मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूँगा, कभी नहीं छोड़ूँगा। लेकिन मेहनत तुम्हारी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बलबूते पर बहुत कुछ अर्जित करो, और तुम देखना तुम करोगे भी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहना, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही तुम्हारी तरक्की छुपी हुई है।